चंद्रयान 3 जहां जा रहा है वह जगह कितनी भयानक है जान लीजिए। आखिर क्यों अमेरिका जैसे देश की नासा जैसी संस्था आज तक वहां जाने की कोशिश नहीं करी? आखिर क्यों रूस और चीन भी वहां नहीं पहुंच सके हैं? और तो और पहली बार में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत बार बार वहां जाने की कोशिश में लगा हुआ है। 14 जुलाई 2003 को दिन में 2:35 पर जब भारत ने अपना चंद्रयान 3 प्रक्षेपित करके इतिहास में नाम दर्ज कराया, उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा भारत बार बार उसी जगह पर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भारत चंद्रमा की सतह को छूने जाएगा तो वह पल कितना भयानक होगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में चंद्रयान 2 के लैंडर की सतह से कुछ ही दूरी पर क्रैश करने की तस्वीरें ताजा है और इस बार फिर चंद्रमा 3 के डार्क साइड पर लैंड करने की कोशिश चंद्रयान 3 करने जा रहा है। अब यह जगह इतनी खतरनाक क्यों है और क्यों भारत बार बार इसी जगह पर लैंडिंग करने को तुला है? आज के इस वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब लेकर के आए हैं और साथ ही हम जानेंगे चांद की पूरी कहानी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है और यह पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। मनुष्य हमेशा से ही चांद के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, चांद पर जाने की कोशिशें भी काफी तेज हुई है और आखिरकार 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा था। उसके बाद से लेकर आज तक पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चांद के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही था कि चांद की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई? चांद की उत्पत्ति आज से 4.5 अरब साल पुरानी मानी जाती है, जब पृथ्वी भी अपने निर्माण प्रक्रिया से गुजर रही थी। उसी समय थिया नाम का एक विशालकाय ग्रह पृथ्वी से टकरा जाता है और यह ग्रह मंगल से भी ज्यादा विशाल बताया जाता है। यह ग्रह 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पृथ्वी पर टकराया था और इसी टक्कर की वजह से पृथ्वी के पदार्थ के कई टुकड़े स्पेस में फैल गए और धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से जुड़ गए। आगे चलकर यही पिंड बन गया हमारा चांद। चांद स्पेस का 5वां सबसे विशाल नेचुरल सैटेलाइट है। क्षेत्रफल के मुताबिक चांद का क्षेत्रफल साउथ अफ्रीका के क्षेत्रफल के जितना बताया जाता है और इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी में चांद के 9 टुकड़े समा सकते हैं। चांद दिखने में भले ही गोलाकार लगता हो, लेकिन यह गोल नहीं है, यह अंडे के आकार का होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण इसका कोई वायुमंडल नहीं है। इसके बावजूद भी इस वजह से यहां मौसम भी नहीं होते। चांद के दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस होता है और रात का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है और चांद के जो चमकीले हमें देखने को मिलती है वह चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन मात्र होता है। इसके अलावा चांद पर गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण चांद पर जाने वाले व्यक्ति का वजन जो धरती पर था वह चांद पर उतना ज्यादा नहीं रहता। चांद पर जाकर के वजन कम हो जाता है और जब सूरज धरती चांद के मध्य में आता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसी समय धरती के कुछ हिस्से बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। दोस्तों, चांद अपने आप में न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है और तो और एक और सबसे बड़ा रहस्य है जिस पे अभी तक पर्दा उठा है, वो है डार्क साइड। चांद का ये वो हिस्सा है जो धरती से दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे फार साइड भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फार साइड यानी दूर के हिस्से तो समझ में आता है, लेकिन डार्क साइड क्या है, इसका अर्थ क्या है जो हमेशा छिपा रहता है, दिखता ही नहीं है? यहां डार्क साइड का अर्थ अंधेरे में रहने वाला हिस्सा नहीं, बल्कि हकीकत तो यह है कि इस हिस्से में कुछ समय तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है, उस तरह से पहुंचती है जैसा आगे के हिस्से में पहुंचती है, लेकिन यह दिखाई क्यों नहीं देता? चांद के इस हिस्से को पृथ्वी से दिखाई न देने की वजह चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की परिक्रमा से जुड़ी है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी के ज्वरीय फोर्स यानी टाइटल फोर्स के जरिए बंधा हुआ है और यही बहुत ही खास तरह का बंधन है, यानी कि जितना चंद्रमा से खुद की धुरी पर घूमने में समय लगता है उतने ही समय में पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा देता है और नतीजा यह होता है कि यह साइड आपके दृश्य के सामने कभी नहीं आता और ये हमेशा छुपा रहता है।
इस जगह पर कई ऐसे क्रेटर हैं जहां सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं है। यहाँ की जमीन काफी उबड़ खाबड़ बताई जाती है। सन 1959 में सोवियत संघ की स्पेसक्राफ्ट लुनार 3 ने पहली बार चांद के डार्क साइड की पिक्चर ली थी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पिक्चर को देखा तो वह चौंक गए। चंद्रमा का यह एरिया उसकी साइड से बिल्कुल अलग था, उसके दूसरी साइड से बिल्कुल अलग था, और यहाँ बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे थे, लेकिन यहाँ की सतह का रंग भी काफी अलग था। यहाँ पर लावा के कोई निशान मौजूद नहीं थे। इसका मतलब यह है कि अंदर का लावा बाहर नहीं आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी डार्क साइड की मोटाई यानी थिकनेस जो है वो अभी भी चांद के ऊपरी सतह से काफी मोटी है, और यही वजह है कि लावा बाहर नहीं आ पाता। नॉर्थ पोल की सतह काफी पतली है जहां से लावा बाहर आ जाता है। नासा के मिशन से यह बात साफ हो चुकी है कि चांद के साउथ पोल की तरफ यानी धरती के सबसे ऊपरी सतह यानी नॉर्थ पोल की तरफ से 30 मील मोटी है, और यह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था कि ऐसा क्यों है। तो काफी एडवांस सुपर कंप्यूटर ने ऐसे रहस्य को उजागर किया जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। इन थ्योरी में बताया गया कि थिया जब पृथ्वी से टकराया तो उसके टक्कर से एक नहीं बल्कि 2 चांद का निर्माण हुआ था। यदि चांद के 4.5 बिलियन साल पहले रात के आसमान में 2 चंद्रमा हुआ करते थे, उस समय ये दोनों चांद एक दूसरे के पास आते गए और एक दिन दोनों एक दूसरे में समा गए। और तो और जो छोटा वाला चांद था वो चंद्रमा के फार साइड यानी डार्क साइड से मिल गया, और उस वजह से इस एरिया की चौड़ाई, सतह की चौड़ाई ज्यादा हो गई। चांद के इस हिस्से पर बताया जाता है कि भयंकर आंधियां चलती है, यहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और यहाँ की सतह पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा का तापमान भी काफी कम रहता है, और यहाँ से किसी भी स्पेस की सॉफ्ट लैंडिंग उतनी आसान नहीं होती है। लेकिन यह वही जगह है जहां चंद्रयान 1 मिशन में पानी खोजी गई थी। असल में यहाँ का तापमान काफी कम होता है, इसलिए यहाँ बर्फ मिलने की संभावना भी ज्यादा है। वहीं यहाँ सूर्य की आने वाली रेडिएशन भी नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन के मिलने की भी उम्मीद है, और इस जगह को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, इसलिए भारत बार बार कोशिश करता है यहां पहुंचने की। चंद्रयान 2 में इसी समय इसी जगह पर उतरने के कारण सॉफ्टवेयर में ग्लिच की वजह से लैंडर चांद की सतह पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया था, और अब भारत इस बार एक बार फिर चंद्रमा के डार्क साइड पर लैंड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और निकल चुका है। भारत ने इस बार अपनी पुरानी सर्दी गलतियों से सबक लिया है, और इस बार पूरी तैयारी के साथ चंद्रयान 3 पर चांद की सतह पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस बार चंद्रयान 3 में एडवांस लेजर और कैमराज का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये चांद की उबड़ खाबड़ सतह पर मेटल सतह ढूंढ सके, फ्लैट सतह ढूंढ सके और सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और आर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में आर्बिटर के बजाय स्वदेशी propulsion मॉड्यूल लगाया गया है, जो जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के आर्बिटर की मदद ली जाएगी। propulsion मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। ये कम्युनिकेशन का काम करेगा, क्योंकि रोवर से डाटा कलेक्ट करके और धरती पर पहुंचाने का काम यही से होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस बार चांद पर सफलतापूर्वक पहुंचकर चंद्रयान 3 इतिहास रच देगा। कि आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप और यूट्यूब पर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।